अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और ये सच है कि खतराए अग़यार बहुत है, पर क्या करें सहाबा से प्यार बहुत है। और इस इश्क पर दलील भी है, इसलिए कि लग गया जिसका सहाबा के खाते खून। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बिलखुसूस स्टेज की जीनत बनने वाले उलमाए किराम, कायद मोहतरम फ़ख्रुस सादात मौलाना सैयद अब्दुल राफ़ी शाह साहब बुखारी, मौलाना माज़ नूर साहब, दीगर उलमाए किराम, उनकी मौजूदगी में चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। अगर आप लोगों तक आवाज़ साफ आ रही है तो जवाब में बआवाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। कुर्सियाँ जितनी लगी हुई हैं और उनसे जितनी कुर्सियों पे लोग बैठे हुए हैं वो सब कह दें सुभान अल्लाह। वो पीछे वाले भी आगे की तरफ मुखातिब हो के कह दें सुभान अल्लाह। प्रोग्राम का उन्वान है महबूब खुदा व महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस दौर के अंदर किसी के महबूब को पहचानने के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही सहल हो चुका है, चूंकि हम टेक्निकल ज़माने में जी रहे हैं। और इस दौर के अंदर कोई ख़त वाला ज़माना नहीं, कोई सालों बाद मुलाकात वाला ज़माना नहीं, और अरसे दराज के बाद एक दूसरे को देखने वाला ज़माना नहीं। जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ बैठकर बंदा दुनिया के दूसरे कोने तक किसी को अगर देखना चाहे तो देख सकता है। और आजकल महबूब की सिफात बड़ी आम घूम रही हैं, यानी हर बंदा अपने महबूब के लिए अपने अपने अंदाज में उसके ख्यालात का इजहार करता है। लेकिन एक महबूब खुदा का महबूब है, एक महबूब रब्बे लम यज़ल का महबूब है, एक मोहब्बत
खुदा और रसूल की है, जिस मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कि ए पैगंबर अपनी उम्मत से कह दीजिए कि अगर आप मुझ अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, मुझ अल्लाह की मोहब्बत को पाना चाहते हैं, मुझ अल्लाह की मोहब्बत को पूरा करना चाहते हैं और उस मोहब्बत के तकाज़ों पे चलना चाहते हैं, तो फत्तबिऊनी कह दीजिए कि मुझ मोहम्मद की इत्तिबा करें। अब पता ये चला कि अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए मोहम्मद की मोहब्बत ज़रूरी है। अल्लाह को पाने के लिए पैगंबर की इत्तिबा ज़रूरी है। अल्लाह को पाने के लिए पैगंबर के तरीक़ों पे आना ज़रूरी है। अल्लाह को पाने के लिए पैगंबर की हर बात को सीने से लगाना ज़रूरी है। अल्लाह को पाने के लिए सुन्नत पे आना ज़रूरी है। अल्लाह को पाने के लिए पैगंबर के अल्फाज पर यकीन करना ज़रूरी है। अल्लाह को पाने के लिए पैगंबर की सिफात पर कामिल ईमान रखना ज़रूरी है। अल्लाह को पाने के लिए पैगंबर के अंदाज को सीने से लगाना ज़रूरी है। अल्लाह को पाने के लिए पैगंबर के अफ़आल को करना ज़रूरी है। अल्लाह को पाने के लिए पैगंबर के अंदाज को अपनाना ज़रूरी है। अल्लाह को पाने के लिए पैगंबर की सिफात को मानना ज़रूरी है। अल्लाह को पाने के लिए पैगंबर के अक़वाल पर ईमान भी ज़रूरी है। तवज्जो कीजिएगा, जो नुक्ता समझाना चाहता हूँ। अल्लाह को पाने के लिए पैगंबर की हर आन और हर घड़ी को समझना ज़रूरी है। अल्लाह को पाने के लिए पैगंबर की अदाओं को मानना भी ज़रूरी है। अल्लाह को पाने के लिए पैगंबर की वफ़ाओं को पाना भी ज़रूरी है। अल्लाह को पाने के लिए पैगंबर के यारों को मानना भी ज़रूरी है। अल्लाह को पाने के लिए पैगंबर के गिराने पर ईमान भी ज़रूरी है। अल्लाह को पाने के लिए पैगंबर के यारों पर भी ईमान ज़रूरी है। अल्लाह को पाने के लिए जिसे पैगंबर सिद्दीक कहें, उसे सिद्दीक मानना भी ज़रूरी है। अल्लाह को पाने के लिए पैगंबर जिसे आज़म फारूक आज़म कहें, अदलो इंसाफ का पैकर कहे, उस फारूक आज़म की अदालत को मानना भी ज़रूरी है। अल्लाह को पाने के लिए उस्मान की सखावत को, उस्मान की हया को भी मानना ज़रूरी है। अल्लाह को पाने के लिए पैगंबर के फरमान शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा को मानना भी ज़रूरी है। अल्लाह को पाने के लिए पैगंबर के घराने को मानना भी ज़रूरी है। अल्लाह को पाने के लिए पैगंबर की बातों को मानना भी ज़रूरी है। इसलिए ज़रा आगे बढ़िए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। अल्लाह को पाने के लिए पैगंबर के इस फरमान के मुताबिक आला से आला सहाबी को लेकर अदना से अदना सहाबी, इन तमाम सहाबा को मानना भी ज़रूरी है। अल्लाह को पाने के लिए अबू बकर की सदाकत हो, उमर की अदालत हो, उस्मान की सखावत हो, अली की शुजाअत हो, अमीर मुआविया का तदब्बर हो, हसन हुसैन की बहादुरी हो, सहाबा की पैगंबर से मोहब्बत हो, सहाबा की पैगंबर के साथ उल्फत हो, सहाबा का पैगंबर के साथ ताल्लुक हो, सहाबा के पैगंबर पर जानिसारी हो, सहाबा का पैगंबर की खातिर दरबार को छोड़ना, घर वालों को छोड़ना, जमीनों को छोड़ना, मक्का को छोड़ना, मदीना को छोड़ना, इलाकों को छोड़ना, शहरों को छोड़ना, बस्तियों को छोड़ना, बच्चों को छोड़ना, घर वालों को छोड़ना, अपनों को छोड़ना, अमन को छोड़ना, सर्दी और गर्मी और अपने मस्जिद नबवी को छोड़ना, इन सब को छोड़कर पैगंबर
पैगंबर के लिए वफा का सबूत बन जाना, पैगंबर के लिए वफा की दलील बन जाना, पैगंबर के लिए वफा का अज़म बन जाना, पैगंबर के लिए वफा का रास्ता बन जाना। अल्लाह को पाने के लिए पैगंबर को मानना भी जरूरी है, पैगंबर की बातों को मानना भी जरूरी है। पता ये चला, अगर अल्लाह को पाना चाहते हो, अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, तो फिर पैगंबर की मोहब्बत अबू बकर को मानना होगा। अगर अल्लाह की मोहब्बत को पाना चाहते हो, पैगंबर की मोहब्बत उमर को मानना होगा। अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो पैगंबर की मोहब्बत उस्मान को मानना होगा। अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा को मानना होगा। इन सारे सहाबा को इसलिए मानना पड़ेगा। अल्लाह ने ऐलान किया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। पैगंबर दुनिया को कायदा समझा दीजिए, इत्तेहाद वालों को कायदा समझा दीजिए, देवबंदियों को कायदा समझा दीजिए, बरेलवियों को कायदा समझा दीजिए, अहले हदीसों को कायदा समझा दीजिए, मक्का वालों को कायदा समझा दीजिए, अरब वालों को कायदा समझा दीजिए, अजम वालों को कायदा समझा दीजिए। अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहिए फिर पैगंबर की मोहब्बत पे आना होगा। और पैगंबर की मोहब्बत सहाबा है, पैगंबर की उल्फत सहाबा है, पैगंबर के वारिस सहाबा है, पैगंबर के यार सहाबा है, पैगंबर के शागिर्द सहाबा है, पैगंबर से लेने वाले सहाबा है, पैगंबर से लेकर दुनिया में जाने वाले सहाबा है, पैगंबर के दीन की मिसलो मिसाल बनने वाले सहाबा है, वफा की तस्वीर सहाबा है, पैगंबर की बात को सीने से लगाकर दुनिया में फैले जाने वाले सहाबा है। बात समझ में आ गई। अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहिए पैगंबर के तरीके में है, पैगंबर का तरीका अगर चाहिए तो सहाबा की जिंदगी में है। समझ में आई नहीं आई? अल्लाह के नबी को समझने के लिए सहाबा को समझना जरूरी है। आखिरी बात, पैगंबर को समझने के लिए सहाबा को समझना, बोलो यार, अगर उर्दू आती है तो सारे बोलो। पैगंबर को समझने के लिए सहाबा को समझना जरूरी है। और सहाबा समझ आते हैं सहाबा वालों को, सहाबा समझ आते हैं ईमान वालों को, कुरान वालों को। सहाबा समझ आते हैं मोहम्मद अरबी को मानने वालों को। सहाबा समझ में आते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में न घटाने वालों को न बढ़ाने वालों को। सहाबा समझ में आते हैं कुरान को सच्ची और हक बात मानने वालों को। सहाबा समझ में आते हैं पैगंबर की बातों पर ईमान लाने वालों को। सहाबा समझ में आते हैं अबू बकर की सदाकत को समझने वालों को। सहाबा समझ में आते हैं पैगंबर के फरामीन को समझने वालों को। जिसके पास पैगंबर के फरामीन नहीं है, कुरान नहीं है, कलमा पढ़ा हुआ या घटा हुआ है, नमाजें 5 नहीं है, इबादत मुकम्मल नहीं है, सहाबा को मान सकता नहीं। इसलिए कि सहाबा के पास कलमा भी मुकम्मल था, नमाज भी मुकम्मल थी, इबादत भी मुकम्मल थी, रियाजत भी मुकम्मल थी, तकवा भी मुकम्मल था। इसलिए आखिर में अपने ईमान का इजहार करने के लिए व्यक्त कीजिए हमारा ईमान भी सहाबा सहाबा, हमारा विजदान भी सहाबा सहाबा, हमारी आरज़ू भी सहाबा सहाबा, हमारी तमन्ना भी सहाबा सहाबा, जिंदगियां हमारी जिनके नाम सहाबा सहाबा, हम जिन पे फिदा हुए सहाबा सहाबा। अल्लाह हमारी बात को सुन ले और हमें कबूल कीजिए। किसके लिए? सहाबा सहाबा। दीन पहुंचाया सहाबा सहाबा, नमाज पहुंचाई सहाबा सहाबा, इबादत बताई सहाबा सहाबा, तकवा बताया सहाबा सहाबा, हदीस बताई सहाबा सहाबा, रोज़ा बताया सहाबा सहाबा, सीरत बताई सहाबा सहाबा, सूरत बताई सहाबा सहाबा, अंदाज बताया सहाबा सहाबा। बात चलिए इब्तिदा से लेकर इंतहा तक दीन मिलेगा सहाबा से, दीन मिलेगा सहाबा से, ईमान मिलेगा सहाबा से। कहने दीजिए ये सच है कि खतरा है, अग़यार बहुत है, पर क्या करें, सहाबा से प्यार
बहुत है। वमा अलैना इल्लल बलाग।